Actually, go inside. I'm going to come on. Yeah, please come in front. आगे आइए. It is going to come. Yeah. Good morning. Explanation in English, Hindi. 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 Welcome to Ancestral Goa. इधर explanation था. Simple है. एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। देखिए उधर फर्स्ट ना इसका क्या आगे बताएगा। भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदों या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था। वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़ें। यहाँ पर डीमो अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता। अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए। मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसाय को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, ताड़ से प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के अंदरूनी भाग का नजारा देखें, जहां किसान और खेतों में काम करने वाले। इसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है।
परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी पेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़वा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू की भगवान उनके साथ हो। तरफ से आगे आइए, आगे वहाँ से। आपकी दाई ओर माचील है। आप उसमें बैठकर गोवा के स्थानीय लॉर्ड होने का अनुभव ले सकते हैं। चाहे तो तस्वीरें भी खींच सकते हैं, लेकिन कृपया शीघ्रता से। गांव के मुंह का झरना, यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े धोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गाँव का कुम्हार है। घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास ठक्कर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। बल्दे के पीछे उसकी बीवी प्रदर्शित है। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे दंगल कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब उसकी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, तब वो नीचे आकर किसानों की मदद करता। बदले में अपने उपभोग के लिए अनाज खरीदा करता। हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जा सकते हैं। कृपया शीघ्रता से।
Potter was a very important person. Here you can see the various stages involved in preparing the clay item, ranging from printing the set to polishing the final piece and baking it. Note the change in clothing. His house is Inasa's house. He is a local carpenter and his house doubles up and is so fascinating even in present times. The tools of the carpenters today, along with their clothes, are of the field. Imagine the gold chandeliers turned longer, easily under the curve of the payama and sent emerging clothes. So they also have some cattle heads. At times, especially during the sowing and harvesting season, they sail down to the place, protect the farms, and in return take away grain for its consumption. Dedicated to the protection of the village was never anybody safely on the journey. You must be feeling a little tired after learning so much about ancient Goa. Well, stop at Kaveri, not for an alcoholic drink, but a healthy drink of cocoa. India's longest natural sculpture and walk through the fruit and spice garden. Thank you very much. इधर बैठ जाए स्कूल के अंदर के अंदर जाना है। झूठ बोलकर उससे खाना कपड़ा और पैसे मांगे
क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था खुरम, जिसने घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाया। वहां राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया। अरे अभी तो आवाज आ रही थी शेर की, कहाँ चला गया? And the face of Mirabai, one sees a tinge of Buddhist influence around the ankles, give the sculpture a characteristic Indian appeal. नरेंद्र मोदी, चार्ली चैपलिन, मार्क जुकरबर्ग, बाराक ओबामा, सोनाक्षी सिन्हा, बिल गेट्स, मैरी कॉम, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डिएगो माराडोना, युवराज सिंह, गांधी নিজেও बस, मदर टेरेसा, ओपरा विनफ्रे, मैरिलिन मोनरो, ब्रायन लारा, रजनीकांत, रतन टाटा, आशा भोसले, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, अमिताभ बच्चन। আমার ভালো লেগেছে জায়গাটা, তাই আমি বেল বাজালাম। এই পুরো বিগফুট মিউজিয়ামটা এতটাই বড় যে একটা ভিডিওর মধ্যে পুরো মিউজিয়ামটা দেখানোটা প্রায় নেক্সট টু ইম্পসিবল। যাই হোক, এবার আমরা রওনা হলাম স্পাইস গার্ডেনের দিকে।